हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम करंट अफेयर्स 2024 का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 2024 में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां और राष्ट्रीय नियुक्तियों से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, आरओआरओ, सभी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 में जितनी भी आपकी नियुक्तियां हुई हैं इस वीडियो में कवर की गई हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप हमें अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। नियुक्त किया गया श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या भूटान। तो डॉक्टर हरनी अमरसुइया को श्रीलंका देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। श्रीलंका की बनने वाली ये थर्ड महिला प्रधानमंत्री हैं आपके, यानी थर्ड फीमेल पीएम बनी हैं आपके श्रीलंका की। इनका संबंध भारत से भी रहा है, क्योंकि आपकी जो बीएचयू है इन्होंने यहाँ से आपकी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। अर्थात इनका जो शिक्षा व्यवस्था रही है या शिक्षा से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वो भारत से ही रिलेटेड हैं। डॉक्टर हरनी अमरसुइया को यहाँ के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है वो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। आपके श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को किस देश का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके मोहम्मद यूनुस को ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बांग्लादेश का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ की जो महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उनको निष्कासित कर दिया गया है यहाँ से। यहाँ पे एक आपका जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था या छात्र आंदोलन हुआ था व्यवस्था के खिलाफ, जिससे कि उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। तो प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है आपके मोहम्मद यूनुस को, जिन्हें आपके शांति प्रकाश से भी नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बांग्लादेश। पेंटागोटन सिनावात्रे किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया या लाओस। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, थाईलैंड की। हाल ही में पेंटा सिनावात्रे को सेकंड प्रधानमंत्री बनाया गया है एज ए महिला। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 2 सही। आपकी सेकंड महिला प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड की राजधानी है आपकी बैंकॉक। सितंबर 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया है? मिशेल बर्नियर, मेंडेस माया, पीटर हेक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सितंबर 2024 में फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मिशेल बर्नियर को बनाया गया है। इनकी जो शपथ दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? तो राष्ट्रपति मैक्रोन ने, आपके इमैनुअल मैक्रोन ने इनको शपथ दिलाई थी। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की आपकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस किस कॉन्टिनेंटल में आता है? तो ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंटल में आता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मिशेल बर्नियर। क्लाउडिया शिनबामा किस देश की महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राज़ील या पराग्वे। तो इस क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लाउडिया शिनबाम को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, लेकिन ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है किसी देश की। तो वो बनी है आपकी ऑप्शन नंबर 1 मैक्सिको की। मैक्सिको आपका एक अमेरिकन कंट्री है आपका। यहाँ की राजधानी है आपकी मैक्सिकन सिटी। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार 1 सही होगा, आंसर मैक्सिको। अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? मैक्सिको, सूडान, मिस्र या इथोपिया। तो आपके अब्दुल फतेह अल सीसी आपके तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 3 सही, ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। आपका एक अफ्रीकन कंट्री है आपका मिस्र। यहाँ से ही आपकी जो रेड सी है
इसकी सीमा यहाँ से लगती हैं। या फिर कह सकते हो जो आपकी सुएज कैनल है आपकी, वो भी यहीं से आपकी गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मिस्र देश का अब्दुल फतेह अल सीसी को तीसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सिरिल रामाफोसा जून 2024 में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? गाना, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका या जिम्बाब्वे? तो सिरिल रामाफोसा को 2024 में आपका राष्ट्रपति बनाया गया है दक्षिण अफ्रीका देश का। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, यहाँ पर आपकी 3 राजधानियाँ होती हैं, वो अलग अलग हैं। किस कंट्री में आपका पड़ता है? तो ये आपका अफ्रीकन कंट्री यानी कॉन्टिनेंटल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। सिरिल रामाफोसा को जून 2024 में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है दक्षिण अफ्रीका का। उर्सुला वॉन डेर लीन का किस आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में आपके उर्सुला वॉन डेर लीन को किसी अध्यक्ष चुना गया है? नाटो, यूरोपियन आयोग, आसियान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपके ऑप्शन नंबर 2 यूरोपियन आयोग का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उर्सुला वैन डेरेन को आपके सेकंड टाइम चुना गया है, यानी इससे पहले भी यही थी। इनका जो टाइम पीरियड होगा यानी आपका कितना होगा? तो आने वाले 5 ईयर्स के लिए इनको नियुक्त किया गया है। यूरोपियन आयोग आपका कुछ यूरोप के कंट्री का मिलकर एक आयोग है, जिसकी अध्यक्ष बनी है आपकी उर्सुला वैन डेर लीन। पाल कांगमे वह किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? रवांडा, अल्जीरिया, एस्टोनिया या इथोपिया? इम्पोर्टेंट है आपके पलाल कमाम्बे, पॉल कागाम्बे कितनी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये चौथी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये रवांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी है आपकी कंपाला। कहाँ पड़ता है? तो ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है आपका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अलेक्जेंडर स्टब को मार्च 2024 में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मलेशिया, फिनलैंड, जापान या तुर्की? तो आपकी जो अलेक्जेंडर स्टब हैं 2024 में ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, फिनलैंड, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिनलैंड का इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी है आपकी, इसकी राजधानी है आपकी हेलेंस्की। ये आपका यूरोपियन कंट्री है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, फिनलैंड। नवंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया है? कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, ड्यूमा बोमोको या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका ये काफ़ी फैशन मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलर पर्सनैलिटी आपके अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके। तो कौन है वो? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से आते हैं? तो ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं आपके। इनके अपोजिट में आपकी कमला हैरिस खड़ी हुई थी, लेकिन ये हार गई। तो इसका 2024 में आपके डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। ये 20 जनवरी को आपकी शपथ लेंगे। तो ऑफिशियली आपके राष्ट्रपति 20 जनवरी से बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव जीत चुके हैं नवंबर 2024 में। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जिम्बाब्वे, जाम्बिया, गाना या बोत्सवाना? तो ड्यूमा बोको को हाल ही में आपके राष्ट्रपति चुना गया है 2024 में। ऑप्शन नंबर 4 बोत्सवाना का। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो बोत्सवाना की राजधानी आपकी गैबरोन। बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? तो ये आपका साउथ नॉर्थ यानी साउथ वेस्ट आपके अफ्रीकन कंट्री है आपका। तो क्या है आपका? ये अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी जो राजधानी है, जिसकी सीमा मिलती है, वो दक्षिण अफ्रीका से मिलती है।
प्रोवो सुबियांतो अक्टूबर 2024 में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या दक्षिण अफ्रीका? तो प्रोवोंतो सुबियांतो आपके इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं आपके? तो ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो 26 जनवरी 2025 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर इनको आपका चीफ गेस्ट बुलाना की चर्चा चल रही है आपकी, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपके प्रोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में जापान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? शिगेरू इशिबा, हरनी अमरसुया, जफर हसन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है अक्टूबर 2024 में शिगेरू इशिबा को। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अब जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। आपका ये पैसिफिक ओशन में आपका मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। शिगेरू इशिबा को अक्टूबर 2024 में जापान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जफर हसन को सितंबर 2024 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ओमान, जॉर्डन, इंडोनेशिया या सऊदी अरब? तो जफर हसन को सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है आपके जॉर्डन का। ऑप्शन नंबर आपके 2 सही होगा। जॉर्डन आपका एक मुस्लिम कम्युनिटी वाला देश है, यानी आपका ये मिडल ईस्ट का देश है। आपका क्या है? तो मिडल ईस्ट साउथ का एशियन कंट्री है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जॉर्डन का जफर हसन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है 2024 में। सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रणधीर सिंह, केपी शर्मा ओली, क्रिस्टिना मिशेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है आपके ऑप्शन नंबर 1 रणधीर सिंह को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य है आपके सपोर्ट इन एशिया, सपोर्ट गेम्स इन एशिया। जुलाई 2017 में निकोलस मादुरो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला या कंबोडिया? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वेनेजुएला आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आपका ये साउथ अमेरिकन कंट्री है आपका, जिसकी राजधानी आपकी काराकस है। इसकी राजधानी क्या होगी आपकी? तो राजधानी है आपकी काराकस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही है। विनय मोहन क्वात्रा को जुलाई 2024 में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या आयरलैंड? तो आपके विनय मोहन क्वात्रा को राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय राजदूत हैं आपके ये। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का इन्हें नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आपकी जो कैपिटल है वो है आपकी वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। मसूद पेजिशकियन को जुलाई 2024 में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ईरान, इराक, सूडान या उपरोक्त में से कोई नहीं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मसूद पेजिशकियन। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि इन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है ईरान का। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ पर आपके इनके राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी सलमान रशीदी की, उनके बाद इनको यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। ये एक मुस्लिम बहुल देश है और ये कहाँ पे पड़ता है, किस कॉन्टिनेंटल में? तो ये एशियन कंट्री है।
कीर स्टारमर को जुलाई 2024 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो आपके कीर स्टारमर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उनको हराकर ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी लंदन है। 1 अक्टूबर 2024 को नाटो का किसे महासचिव नियुक्त किया गया है? मार्क रूट, एंटोनियो कोस्टा, क्रिस्टीना जॉर्जियन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो एक नाटो है यहाँ का अध्यक्ष चुना गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका महासचिव नियुक्त किया गया है आपके मार्क रूट को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये है आपके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट है, इसके 32 मेंबर हैं टोटल प्रेजेंट समय में। सबसे बाद में मेंबर बना है वो है आपका स्वीडन, 32 में इसका मेंबर बना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1949 में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मार्क रूट को 1 अक्टूबर 2024 में नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। मंडीसा माया ने किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस के पद ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, जॉर्डन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जहाँ भी आपका पहली महिला कहीं भी कोई नियुक्त की जाती है तो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये है आपके देश की पहली महिला चीफ जस्टिस। कौन है? मंडीसा माया को बनाया गया है। किस देश की बनाया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इनको जो शपथ है वो किसने दिलाई है? तो यहाँ के सिरिल रामफोसा। क्या नाम है इनका? तो यहाँ पे जो नाम है वो सिरिल रामफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। 4 मार्च 2024 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ग्रहण की है? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शहबाज शरीफ। जबकि आसिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी इस्लामाबाद। तो ऑप्शन नंबर 1 से होगा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है 2024 में। 4 मार्च 2024 को बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजली असोमानी, डॉक्टर समीर शाह, गीता समरवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीबीसी आपकी एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। कहाँ की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम की है। किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर समीर शाह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये आपके इंडियन ओरिजिनल हैं, यानी इंडियन है, आपके भारतीय मूल के हैं। डिक स्कूप को 2 जुलाई 2024 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड या मलेशिया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इन्हें 2024 में आपके नीदरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, डिक स्कूप को। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी है आपकी एम्स्टर्डम। आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका यूरोपियन कंट्री है। क्रिस्टीना जॉर्जिवो को अप्रैल 2024 में किस संस्था का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, ILO या उपरोक्त में से कोई नहीं? 5वां ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। IMF की क्रिस्टीना जॉर्जिवो को अप्रैल 2024 में प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। IMF की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपकी
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको आपको प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? संजीव खन्ना, दीपक अग्रवाल, आलोक रंजन या सुरेश कुमार। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 51 आपके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किसने शपथ दिलाई है? तो अपने यहाँ पर आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ है? तो इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है आपके 11 दिसंबर से। कब तक चलेगा इनका कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल चलेगा आपके 31 मई 2025 तक। मात्र इनका कार्यकाल 6 मंथ का है। अपने किस आर्टिकल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? तो अपने भारतीय संविधान में आपके 324 आर्टिकल दे रखा है, उसके अंदर एक सब क्लॉज भी दे रखी है जिसके तहत राष्ट्रपति महोदय मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाती हैं। तो 51 मुख्य न्यायाधीश चुना गया है, वो है आपके संजीव खन्ना। अक्टूबर 2024 में किस राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय किशोर राहटकर, अदिति देसाई, प्रीति सूदन या साधना सक्सेना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय किशोर राहटकर को। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। सितंबर 2024 में वायु सेवा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बिया, सतीश कुमार, अमरप्रीत सिंह या अमित मोहन प्रसाद। तो यहाँ पर आपके वायु सेवा प्रमुख यानी इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? तो अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही इन्हें भी नियुक्त किया जाता है। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल, जिसे आप एसएसबी कहते हैं, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद, आलोक रंजन, पंडित राजीव तरनाथ या शक्तिकांत दास। तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है आलोक रंजन को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पर आप इसे एसएसबी कहते हैं। एसएसबी में जो आपके कांस्टेबल या अपने भारत को इंटरनली प्रोटेक्ट करने के लिए एक संस्था है जहाँ पर आपके पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है या किस संस्था के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। सितंबर 2024 में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमित शाह जी आपके वर्तमान में होम मिनिस्टर भी हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके बीजेपी से। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सतीश कुमार, अनिल शर्मा, राहुल नवीन या साधना सक्सेना। तो रेलवे बोर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 1905 ईस्वी में। इससे पहले यहाँ पर आपकी एक महिला बोर्ड अध्यक्ष थी, तो वो भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। हाल ही में परिवर्तन निदेशालय, जिसे आप ईडी कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जिसे अपन कहते हैं, जो भ्रष्टाचार विरोधी होती है वो संस्था है आपकी। इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश कुमार, राहुल नवीन, प्रीति सूजन या ओम बिरला। तो राहुल नवीन को यहाँ पर आपके निदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इसका काम क्या है? तो काम है इसका स्टॉप करप्शन,
यानी करप्शन को रोकना। जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आम भाषा में आप यूपीपीसीएस यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जफर हसन, साधना सक्सेना, आदित्य सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 4 नंबर का, क्योंकि इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। ये आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा सही, और उसमें ही बच्चे आपके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रीति सूदन को राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जून 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? किशन कुमार, अमन शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपके भर्ती मेहताब है, इसे भी आप एक ऑप्शन मान के चलिए, ये चौथा वाला ऑप्शन है। तो यही आपका सही आंसर है कि भर्ती मेहताब को ही राष्ट्रपति महोदय ने आपके प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। इसका वर्क क्या होता है? तो जितने भी आपके न्यू इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, आपके जो न्यू इलेक्टेड मेंबर्स हैं एमपी, उनको शपथ दिलाना। तो ये अपने एक कार्यकाल के बाद जैसे शपथ खत्म हो जाती है, तो एक नॉर्मल से आपके प्रोटेम स्पीकर होते हैं, सबसे हमहृदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चुने जाते हैं। तो सिर्फ इनका काम कितना है कि न्यू इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं, उनको शपथ दिलाना। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राहुल गांधी, ओम बिरला, राहुल चड्ढा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है ओम बिरला को। ऑप्शन नंबर आपके 2 सही होगा। ओम बिरला ही आपकी जो 17th लोकसभा थी उसके भी अध्यक्ष थे, 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके राजस्थान से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। सितंबर 2024 में अतिथि को किस केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आपके अतिथि ही होगा। क्या होगा? अतिथि होगा आपका। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका। दिल्ली का अतिथि को केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो ये आम आदमी पार्टी, यानी जो आप है आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, उससे बिलोंग करती है। क्योंकि केजरीवाल जी को आपके यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था कुछ करप्शन के कारण, इसलिए उनकी पत्नी अतिथि को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। नवंबर 2024 में हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? यानी 2024 में आपके इलेक्शन हुए थे नवंबर में, रिजल्ट आया जिसमें से आपकी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई यहाँ पे, तो उनका ही एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। नायब सैनी, राहुल सिंह चड्ढा, भूपेंद्र यादव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बने थे आपके नायब सैनी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हरियाणा की आपकी जो राजधानी है वो क्या है? आपकी चंडीगढ़ ही है। यहाँ सरकार किसकी है? तो वो बीजेपी पार्टी की है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नायब सिंह सैनी। नवंबर 2024 में जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अमर अब्दुल्ला, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शेख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे नवंबर 2024 में, वहां पर अमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। यहाँ पर आपकी जो जम्मू कश्मीर अमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही गठबंधन करके सरकार बनाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
ओम बिरला, केसी वेणुगोपाल, नटवर सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केसी वेणुगोपाल। इसका वर्क क्या होता है, तो जितना भी वर्क है एस्टिमेट करना होता है इसका वर्क, यानी जो भी अकाउंट वगैरह होते हैं अकाउंटेंट का, यानी एस्टिमेट देखा जाता है कि कोई भी योजना या किसी भी जो आपका बजट होता है उसको एस्टिमेट के यहाँ पर कितना पैसा लगाया गया है, वो यही सरकार मतलब समिति करती है, लोक लेखा समिति, जिसमें टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा के और 7 आपके राज्यसभा के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही, 2 सही होगा, केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एदिसिसा नोगरांग किस राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहली महिला निदेशक बनी है, जिसे कहते हैं आप डीजीपी। क्या कहते हैं इंग्लिश में, डीजीपी कहते हैं। किस राज्य की बनी है आपकी, तो एदिसा नोगरांग को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नागालैंड की। नागालैंड की आपकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपकी कोहिमा। नॉर्थ ईस्ट आपका एक स्टेट है ये भारत का, जिसकी सीमा आपके म्यांमार से साझा करती है। भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जीना जेस्ट, ज्ञानेश्वर कुमार या सुखबीर सिंह संधू। तो आपके 26वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं किसके, भारतीय सेना के। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया जाता है, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें किया गया है, जो कि हमारी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 26वें नंबर के हैं, ये भी याद रख लेना। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बबीता चौहान, प्रीति सूदन, राजेश नाम्बियार या राजेश वर्मा। तो आपके उत्तर प्रदेश महिला राज्य आयोग की जो अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं वो बबीता चौहान को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। जो सेंट्रल लेवल का राज्य महिला आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य महिला आयोग की नियुक्ति आप किसके द्वारा की जाएगी, तो वो राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा की जाती है। और यूपी का गवर्नर कौन है, तो वो हैं आपके आनंदीबेन पटेल। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बबीता चौहान। चला श्रीनिवास लुलू शेट्टी को अगस्त 2024 में किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एसबीआई, आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। चला श्रीनिवास लुलू शेट्टी को अगस्त 2024 में एसबीआई बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1949 को, लेकिन 1955 को। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, एसबीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ये भी आप लर्न कर लेना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी जिसे आप सिडबी कहते हैं कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे ग्रेड किया है, मनोज मित्तल, शेखर कपूर, अनिल कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो सिडबी है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SID, सिडबी नियुक्त किया गया आपके मनोज मित्तल को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना हुई है इसकी 1992 में। कार्य क्या है, तो ये आपके फाइनेंस प्रोवाइड कराती है आपकी सिडबी। जुलाई 2024 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मनोज कुमार, रवि अग्रवाल, राजेंद्र खन्ना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका जो वर्क क्या होता है, तो इसका वर्क है आपका टैक्स कलेक्शन।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रवि अग्रवाल। अप्रैल 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये भारत से बिलोंग करती हैं। आपकी पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सलमा बेगम, नाइमा खातून, सोनम रिजवी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुल अधिपति यानी कुलपति नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खां। कब हुई थी? तो इसकी हुई थी आपके 1875 में। किसके द्वारा हुई है? तो सर सैयद अहमद के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। 31 मार्च 2024 को राष्ट्रीय आपदा मोचन, जिसे आप NDRF कहते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद बसंत, पीयूष आनंद, नवीन जिंदल या अश्वनी कुमार। तो पीयूष आनंद को आपको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है आपके? तो अध्यक्ष होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, यानी जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है, इसी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पीयूष आनंद। न्यायमूर्ति अरुण बंसाली को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यायमूर्ति अरुण बंसाली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका प्रयागराज में है, जिसका ज़िले का नाम चेंज कर दिया, इसलिए आपको याद करना है, यूपी में। स्थापना हुई थी आपकी 1866 को। ये अपने भारत का सबसे बड़ा यानी बेंच वाइज या स्ट्रेंथ वाइज आपका उच्च न्यायालय है। टोटल यहाँ पे जो न्यायाधीशों की संख्या नियुक्त की जा सकती है वो 160 की जा सकती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति अरुण बंसाली को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP का पद किसने ग्रहण किया है? रश्मि शुक्ला, प्रीति सूदन, मोहन अवंती या मोना सिंह। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका पहली महिला DGP हैं, कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, रश्मि शुक्ला को। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक तथा कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।